कॉन्टैक्ट फॉर्म की तरह अपनी साइट पे न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन फॉर्म डालना भी बहुत आसान है। मेल पोइट बज़ाते खुद हमें फ़ॉर्म बनाने का एक तरीका मुहैया करता है, लेकिन हम वो नहीं इस्तेमाल करना चाहते क्योंकि वो फ़ॉर्म बहुत बेसिक होते हैं और उन्हें स्टाइल करना कई दफ़ा मुश्किल साबित हो सकता है। हम गुटेनबर्ग फॉर्म्स प्लगइन से ही ये सब्सक्रिप्शन फॉर्म भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए हम गुटेनबर्ग फॉर्म्स पे आते हैं, फिर यहाँ इंटीग्रेशंस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मेल पोइट v3 में आप इंस्टॉल एड ऑन पे क्लिक कीजिए और उसे एक्टिवेट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ इनेबल पे क्लिक कीजिए और अब हम अपनी साइट पे कहीं भी गुटेनबर्ग फॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए मेल पोइट का सब्सक्रिप्शन फॉर्म डाल सकते हैं। चलिए अपने पेजेस पे चलते हैं। हम ये फॉर्म होम पेज पे ही डाल लेते हैं, तो उसे एक नए टैब में एडिट कीजिए और अब पेज पे वहाँ स्क्रॉल कीजिए जहाँ आपने फॉर्म डालना है और यहाँ पे हम ऐड करते हैं गुटेनबर्ग फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ही काफ़ी रहेगा। अब इस फील्ड की जगह इस फॉर्म पे कहीं क्लिक करें ताकि हम इस पूरे फॉर्म की सेटिंग्स देख सकें। फॉर्म एक्शन में आके हम मेल लिखना स्टार्ट करेंगे तो मेल पोइट v3 का एक्शन आ जाएगा और उसकी ऑप्शंस भी यहाँ आ जाएंगी। अब यहाँ हम वो लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें सब्सक्राइब करने वाला ऐड होगा। मेल पोइट बाय डिफ़ॉल्ट माय फर्स्ट लिस्ट के नाम से एक लिस्ट बनाता है, हम उसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने इन फील्ड्स को मेल पोइट की फील्ड्स के साथ मैप करना है। नेम की फील्ड चली जाएगी फर्स्ट नेम में और ईमेल की फील्ड यहाँ इस फॉर्म में जो ईमेल है उसके साथ मैप हो जाएगी। बल्कि फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों के लिए हम अलग-अलग फील्ड सेटअप कर लेते हैं। बस पे क्लिक करके नेम लिखें तो आपके पास गुटेनबर्ग फॉर्म में नेम की ऑप्शन आएगी, तो क्लिक करें। एक और नेम की फील्ड ऐड हो गई, इसे ऊपर ले जाएं। यहाँ नेम की जगह लास्ट नेम लिख दें। मैसेज की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसे मूव कर लेते हैं। तो जो पहले से नेम की फील्ड मौजूद थी उसे हम फर्स्ट नेम का नाम दे देते हैं। अब हमें उन फील्ड्स को एक दफ़ा दोबारा मैप करना पड़ेगा। फर्स्ट नेम के साथ मैप्ड होनी चाहिए, लास्ट नेम के साथ। और कॉन्फर्मेशन चेक बॉक्स के लिए हमें एक चेक बॉक्स फील्ड ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ हमें एक ही ऑप्शन चाहिए, आई कंसेंट टू रिसीव ईमेल्स फ्रॉम एक्सट्रीम कॉमर्स। अब फॉर्म की सेटिंग्स में आके हम कंसेंट फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं कॉन्फर्मेशन चेक बॉक्स के लिए और हमारे न्यूज़लेटर फॉर्म का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब कोई भी इसमें फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस एंटर करके इस कंसेंट के साथ सबमिट करेगा तो वो मेल पोइट की माय फर्स्ट लिस्ट में एज अ सब्सक्राइबर ऐड हो जाएगा और हम जब भी न्यूज़लेटर इस लिस्ट को सेंड करेंगे उस सब्सक्राइबर को भी वो न्यूज़लेटर चला जाएगा। अब हमने सिर्फ अपडेट करना है और इसे टेस्ट करना है। पेज पे वापस आते हैं, उसे रिफ़्रेश करते हैं, इसे टेस्ट करते हैं। हारून टेस्ट hello@hqraja.com। I consent to receive occasional emails from Extreme Commerce and submit। The form has been submitted successfully। इस स्टाइलिंग को काफ़ी हद तक रिफ़ाइन किया जा सकता है, लेकिन अभी हमारा फोकस स्टाइलिंग की जगह फंक्शनैलिटी पे है। स्टाइलिंग को हम तब ज़्यादा डिटेल में देखेंगे जब हम फुल साइट्स बिल्ड करना शुरू करेंगे। अब हम अगर वापस आके मेल पोइट में लिस्ट्स को देखें तो माय फर्स्ट लिस्ट में एक अनकन्फर्म्ड सब्सक्राइबर मौजूद है और हम सब्सक्राइबर्स को देखें तो यहाँ hello@hqraja.com अनकन्फर्म्ड स्टेटस के साथ मौजूद है।
इस ईमेल एड्रेस पे एक मेल जा चुकी है जिसमें कंफर्मेशन का लिंक है। जब उस लिंक को क्लिक किया जाएगा तो इसका स्टेटस कंफर्म हो जाएगा कि इसने अपना कंसेंट कम्प्लीटली दे दिया है और ये हमारी साइट से ईमेल रिसीव करने के लिए तैयार है। आइए साथ ही अब मेल पोएट प्लगइन के कुछ बेसिक फीचर्स भी देख लेते हैं जिनके ज़रिए आप अपनी लिस्ट के सब्सक्राइबर्स को न्यूज़लेटर भेज सकते हैं। अगर आप मेल पोएट में ईमेल्स पे आएँ तो आप यहाँ न्यूज़लेटर, वेलकम ईमेल, लेटेस्ट पोस्ट नोटिफिकेशन और वू कॉमर्स ईमेल्स सेटअप कर सकते हैं। अभी हमने वू कॉमर्स इंस्टॉल नहीं किया, इस फीचर को जब हम ई कॉमर्स साइट सेटअप करेंगे तब देखेंगे। फिलहाल हम न्यूज़लेटर, वेलकम ईमेल और लेटेस्ट पोस्ट नोटिफिकेशंस देख लेते हैं। एक न्यूज़लेटर भेजने के लिए आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ न्यूज़लेटर के कुछ टेम्पलेट्स मौजूद हैं, अगर आप उनमें से कोई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस टेम्पलेट पे सिलेक्ट को क्लिक कर लें। अगर आप अपना नया टेम्पलेट या अपना नया ईमेल लेआउट खुद बनाना चाहते हैं तो यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करें। हम अभी एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने ये न्यूज़ डे टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ मेल पोएट आपको एक छोटा सा ट्यूटोरियल दिखाएगा जिसमें इसे इस्तेमाल करने का तरीका है। हम क्लोज कर देते हैं। इस टेम्पलेट में आप देखेंगे कि ये ब्लॉक्स की मदद से बनाया गया है और यहाँ आपको राइट साइड पे ब्लॉक्स दिखाई देंगे जो आप इस पूरे टेम्पलेट में कहीं भी ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। किसी भी ब्लॉक पे क्लिक करने पे आप उसमें मौजूद कंटेंट को तब्दील कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी की हेडिंग्स टाइप करें, अपनी मर्ज़ी का कंटेंट लिखें। ये जो रीड मोर लिंक है इसे आप अपनी मर्ज़ी से तब्दील करें। यहाँ आखिर में सोशल लिंक्स मौजूद हैं और अनसब्सक्राइब लिंक्स वगैरह को मत छेड़िएगा, ये ईमेल्स में भेजना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे ऐसी ईमेल्स जो मार्केटिंग के लिए भेजे जाएँ उनमें अनसब्सक्राइब लिंक का होना बहुत ज़रूरी। अगर मैं यहाँ सोशल ब्लॉग पे क्लिक करूँ तो इसकी ऑप्शंस आ जाएंगी जहाँ आप अपना फेसबुक का लिंक, ट्विटर का लिंक और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक डाल सकते हैं। कोई अगर आपको नहीं चाहिए तो उसे आप डाल सकते हैं और इस ब्लॉग का स्टाइल भी आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ब्लॉग्स को एडिट करना भी इतना ही आसान है। यहाँ आप अपनी ईमेल का सब्जेक्ट लिखें और अगर आप चाहें तो सब्जेक्ट के साथ एक प्रीव्यू टेक्स्ट की लाइन भी डाल सकते हैं जो ईमेल रिसीव करने वाले को ईमेल की लिस्ट में सब्जेक्ट के साथ दिखाई देगी। उसके बाद आप इस ईमेल को सेव कर लें। यहाँ आप चाहें तो सब्जेक्ट को भी तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद आप वो लिस्ट सेलेक्ट करें जिसे आपने ईमेल भेजनी है। सेंडर का नाम, सेंडर का ईमेल एड्रेस, इसे मैं यहाँ पे वेबसाइट @bwwp.xyz की जगह newsletter@bwwp.xyz कर देता हूँ और सेंडर का नाम रख देता हूँ bwwp न्यूज़लेटर। रिप्लाई टू के लिए मैंने जो ईमेल एड्रेस मेल पोएट की अपनी ग्लोबल सेटिंग्स में रखा था वही ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इस ईमेल को गूगल एनालिटिक्स में ट्रैक कर सकें तो यहाँ एनालिटिक्स कैंपेन का अपनी मर्जी का नाम रख दीजिए। फिर आप ये ईमेल सेंड भी कर सकते हैं या चाहें तो इसे बाद में सेंड करने के लिए स्केड्यूल भी कर सकते हैं। अगर आप स्केड्यूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप अपनी मर्ज़ी का वक्त, मर्ज़ी की तारीख सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्केड्यूल पे क्लिक करने पे ये ईमेल स्केड्यूल हो जाएगी। ये बाकी ईमेल्स भी देख लेते हैं। ईमेल्स में आके ऐड न्यू पे क्लिक करें। यहाँ वेलकम ईमेल के लिए सेटअप पे क्लिक। यहाँ आप सेट कर सकते हैं कि जब भी कोई नया यूज़र आपकी लिस्ट को सब्सक्राइब करे या फिर जब भी कोई नया वर्डप्रेस यूज़र आपकी साइट में रजिस्टर हो तो उसे किस लिस्ट में डाला जाए और उसे कब वेलकम ईमेल भेजी जाए। और नेक्स्ट करने पे आप अपनी मर्ज़ी का वेलकम ईमेल टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ जल्दी से पहला टेम्पलेट ही सिलेक्ट करता हूँ। टेम्पलेट को बिल्कुल उसी तरह एडिट करके सेव करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसी तरह से उसकी सारी सेटिंग्स तब्दील करें और एक्टिवेट कर दें। एक्टिवेट करने पे ये ऑटोमेटिक ईमेल सेटअप हो जाएगी ताकि जब भी आपकी सेटिंग्स के मुताबिक कोई यूज़र अगर एक नई लिस्ट में आए या आपकी वेबसाइट पर रजिस्टर करे तो उसे वेलकम ईमेल पहुंच। आखिर में हम पोस्ट नोटिफिकेशंस ईमेल्स देखते हैं। इसे सेटअप करने पे आप की फ्रीक्वेंसी यानी ये कब कब भेजी जाए वो सिलेक्ट कर सकते हैं और भेजने का टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वीकली सिलेक्ट करता हूँ और मंडे को 12 बजे। नेक्स्ट। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी का टेम्पलेट सेलेक्ट करें। इस ईमेल में ये सेक्शन जो आप देख रहे हैं ये पोस्ट्स ब्लॉक है। इसमें आप खुद कुछ भी नहीं लिख सकते।
ये आपकी गुज़श्ता हफ़्ते में पब्लिश की हुई जितनी भी पोस्ट्स हैं, उन्हें ऑटोमेटिकली इस ईमेल में यहाँ पे डाल देगा। इसका डिज़ाइन कुछ हद तक आप चेंज कर सकते हैं, जिस तरह कितनी पोस्ट्स दिखाई जाएँ, उसमें कौन-सी कैटेगरीज़ और टैग्स की पोस्ट शामिल की जाएँ और किन्हें उसमें शामिल ना किया जाए। उसके बाद डिस्प्ले ऑप्शंस में आप इस ब्लॉक में शामिल पोस्ट्स का लेआउट अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, जैसे उनमें एक्सेप्ट या फुल कंटेंट दिखाया जाए या सिर्फ टाइटल दिखाया जाए, हेडिंग किस फॉर्मेट की हो, टाइटल किस तरफ हो, इमेज दिखाया जाए या ना दिखाया जाए, और बाकी उस पोस्ट के बारे में कौन-कौन सी मालूमात दिखाई जाएँ। ये सब करने के बाद डन पे क्लिक करें, नेक्स्ट करें, और यहाँ आपके पास वही ऑप्शंस आ जाएंगी जो पिछली ईमेल्स को कॉन्फ़िगर करते हुए हमने देखी थी। एक्टिवेट करने पे ये ऑटोमेटिक पोस्ट्स की ईमेल एक्टिव हो जाएगी। अब आपके सेट किए हुए स्केड्यूल के मुताबिक हफ्ते में एक दफ़ा आपकी साइट की नई पोस्ट्स की एक अपडेट ईमेल आपके सब्सक्राइबर्स को ऑटोमेटिकली भेजी जाएगी। ये था मेल पोएट का सेटअप। अब अगले लेसन्स में हम मज़ीद एडवांस्ड फॉर्म्स को सेटअप करने का तरीका सीखते हैं।